प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था अंगुलिमाल। अंगुलिमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक अंगुली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलिमाल कहते थे। साथियों, अंगुलिमाल ने प्रतिज्ञा की थी कि वह 100 लोगों की हत्या करेगा और उसने अपनी प्रतिज्ञा में 99 लोगों की हत्या कर दी थी। इसी कारण अब उसकी मां भी उससे मिलने नहीं जाती थी। वह सोचती थी क्या पता वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मेरी ही बलि दे दे। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा वहां के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलिमाल है। वह निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है। महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलिमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उनकी बात सुनकर गौतम बुद्ध बोले, उसको मेरी जरूरत है, और उसके दूसरी रोज बुद्ध जंगल में चले गए। वे अत्यंत शांत भाव से जंगल में चलते जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी, ठहर जा। कहां जा रहा है? बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूं ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथ में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? अंगुलिमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थर थर कांपने लगते थे। अंगुलिमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलिमाल जोर से हंसा और बोला, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूं। मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूं। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ, उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलिमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ, इन पत्तियों को पेड़ में वापस जोड़ दो। अंगुलिमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलिमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा कि कैसे एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं राह भटक गया था, आप मुझे शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही अंगुलिमाल एक बहुत बड़ा सन्यासी हुआ। साथियों, कहते हैं ना, एक दिशा मात्र बदलने से ही पूरे जीवन का अर्थ ही बदल जाता है। हमारे जीवन में निम्न स्तर पर किया गया बदलाव भी हमें बहुत बड़े परिवर्तन की ओर ले जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप हमसे पहली बार मिले हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी मुलाकात दोबारा हो सके। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।